नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। 12 जून को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारा, साझा कार्यक्रम और भारत बंद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और वीआईपी के नेता शामिल थे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान और वीआईपी से मुकेश सहनी मौजूद रहे। वही कांग्रेस के संगठन को जिंदा करने के लिए इधर राहुल गांधी राज्यों का चक्कर लगा रहे हैं, जिसके तहत वो मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे तो बुधवार को हरियाणा में मीटिंग करने पहुंच गए। लेकिन उनके दौरे से संगठन पर कितना असर पड़ता है वो तो वक्त बताएगा। वही गुजरात, पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनावों को लेकर विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस के नेता आपस में ही एक दूसरे को पटकनी देने की जुगत लगा रहे हैं। तो कैसे महागठबंधन की मीटिंग में तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर हुआ विवाद? क्या कांग्रेस के संगठन में जान फूंक पाएंगे राहुल गांधी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन की चौथी बैठक, लेकिन इस बैठक में भी ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी और ना ही सीएम फेस को लेकर। नहीं, बात तो बनेगी ही नहीं। और आज मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, ये जो महागठबंधन में ये सारी पार्टियाँ सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, वीआईपी, कांग्रेस, आरजेडी, ये एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। आज मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। कारण कल जो बैठक हुई उसमें सब लोगों ने अपना मुंह खोल दिया। वीआईपी वाला बोल रहा है कि भाई हमें, मुकेश सहनी ने कहा कि हमें 60 के नीचे, तो सवाल ही नहीं, 60 सीट चाहिए। टोटल सीट है 243, 60 वीआईपी लेंगे। और सीपीआई एमएल वाले ने, माले जो सीपीआई सीपीएम से अलग है, उसने कहा कि 45। मीटिंग के अंदर ये बातें कही जा रही कि 45 हमने तय किया है, हमको कम से कम 45 चाहिए। मैं, मुकेश सहनी कह रहा है कि हमको 60 चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमको 70 चाहिए। बाकी बच गई 3 पार्टियां और 68 सीट्स, जिसमें आरजेडी, सीपीएम और सीपीआई चुनाव लड़ेगी 68 सीट पे, बाकी लोगों को। तो आप कितना बार्गेन करोगे इसमें, कहां तक जाओगे? तो पिछली बार भी इसी तरीके से 30 सीट की मांग की थी मुकेश सहनी ने जी, उसको उसको आपने मना किया। तो वो जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसी दौरान कह दिया कि तेजस्वी यादव ने मेरे साथ धोखा कर दिया। सारी मीडिया के सामने चिल्ला करके वो निकल गए, फिर बीजेपी में जाकर चुनाव लड़े तो उसके 4 जीत भी गए। वो बात अलग है कि फिर वो पार्टी छोड़ करके सब चले गए बीजेपी में। तो इस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। मुकेश सहनी आज आरजेडी के साथ है, आप उसको सीटें दे दोगे, वो चुनाव जीत गया, तो कौन गारंटी ले सकता है कि वो कल अमित शाह के साथ डील करके फिर वो एनडीए में ना चला जाए? क्योंकि उसको राजनीति में लाने वाले तो अमित शाह ही है ना। कहां कहां क्या क्या खेल हो रहा है। तो ये जब बातें हुई तो सीपीएम और सीपीआई वाले सटक गए, चुप हो गए, भाई क्या किया जाए। ऐसे तो गठबंधन होने से रहा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करेंगे। चौथी मीटिंग है, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ना उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। कल बस इतनी बात हुई कि अच्छा ठीक है, जो सीटें के ऊपर आप दावेदारी कर रहे हैं उसकी लिस्ट लेकर के अगली मीटिंग में आइएगा। लेकिन अगली मीटिंग कब होगी इसका कोई तारीख नहीं बताया इन लोगों ने, है ना। मीटिंग तो करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये तो दिख रहा है साफ कि ये गठबंधन जमीन पे, कागज पे तो है लेकिन जमीन पे नहीं बन सकेगा। बिल्कुल, कागज पर तो है लेकिन जमीन पर नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? और जिस तरह से बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। कांग्रेस जो है वो सीएम फेस को लेकर पेच फंसा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी। कांग्रेस उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ा सकता। तेजस्वी यादव की मुश्किल नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की मुश्किल राहुल गांधी के चमचे बेलचे हैं। कांग्रेस की मुश्किल यही है कि राहुल गांधी के कुछ चापलूसों ने
इन्हें इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि देखिए बिहार में तो कांग्रेस के लिए बड़ा स्कोप है जी। उसमें ये कन्हैया कुमार भी शामिल है। कहा कि हम आपकी तर्ज पर यहाँ यात्रा करेंगे और लाखों लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बिहार में तो राजद से बड़ी पार्टी हम बन जाएंगे, उसके बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम होंगे युवा लीडर। और राहुल गांधी को ये शब्द अच्छा लगता है, तो इसलिए कन्हैया कुमार को कहे तुम भी यात्रा कर लो। यात्रा किया और जिन जगहों पर यात्रा किया मार धाड़ ऐसा हुआ, बाउंसर लेके चल रहा था। और यात्रा का असर ये कि बक्सर से कन्हैया की यात्रा गई और उसके बाद फीडबैक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बक्सर में एक रैली करवाने के लिए भेजा गया। देखो भाई कितनी मेहनत किया है इन लोगों ने। वहां गए और कुर्सियां ऐसी खाली रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो बीच से ही भाग गए। पटना में आकर उन्होंने मीटिंग भी नहीं की, जबकि वहां पर मीटिंग करनी थी। मीटिंग छोड़कर बीच में भाग गए और उसके बाद बक्सर के जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उन्हें हटा दिया गया कि भाई तुम भीड़ नहीं लेकर आए। उसने कहा कि हम क्यों भीड़ लेकर आए, ये कन्हैया कुमार के कंधे पर चलकर घूम रहे हो तो उसी से कहो कि भाई इतने पॉपुलर लीडर है तो उनके कहने पर ही इतने लोग आ जाए। जो स्थिति कांग्रेस की वहां बनी, राहुल गांधी को बताया गया आप बार बार बिहार आइए, देखिए आपके आसपास सारे दलित वोट आपको मिल जाएगा, ये जितने जो ओबीसी वोट है आपके साथ चले आएंगे, आप महिलाओं की बात कीजिए, दलितों की बात कीजिए। वहां जाकर वो दशरथ मांझी के परिवार से मिल रहे हैं, ये सारी कवायद कर रहे हैं। लेकिन जब जब गए वहां से वापस आते ही वो लोग जो इनके साथ खड़े नजर आए थे वो भी चले गए नीतीश कुमार के पास। तो जो स्थितियां कांग्रेस के लिए महत्वाकांक्षा बना के रखे हैं वो लोग तो अब गायब है। कन्हैया कुमार कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? किसी मीटिंग में उसे शामिल किया गया? राहुल गांधी इतनी बार गए, उनके आसपास भी कन्हैया तो दिखाई नहीं पड़ा, तो राहुल गांधी को फंसाकर वो गायब हो गया। हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये कन्हैया किसी और पार्टी में चला जाए या पुनर्मुसिको बाबा फिर कम्युनिस्ट पार्टी में चला जाए जब उसको कोई ऑफर मिल जाए वैसा। तो इसलिए कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी ने पैदा कर दी है, इनके आसपास के लोगों ने पैदा कर दी है। और यही वजह है कि एक नैरेटिव बना दिया कि नहीं, ये तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, इन लोगों के पास एक नया हथियार मिल जाएगा, जंगल राज की वापसी वाला। और इसलिए ये अड़े हुए हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। अगर तेजस्वी यादव नहीं होंगे तो कांग्रेस का कोई है या फिर माले का कोई नेता आ जाएगा, सीएम का चेहरा या फिर घोषित ही नहीं किया जाएगा। तो राजद के लिए समस्या नहीं है, राजद ये विकल्प बनाकर रखी है कि नहीं होगा तो फिर कम्युनिस्ट पार्टियों, तीन पार्टियां हैं उसके साथ गठबंधन करो। और मुकेश सहनी तो ऐसे भी लग रहा है, मुझे तो लगता है कि मुकेश सहनी ये तेजस्वी यादव के इशारे पर आया है, इसको पता है कि आखिरकार में हो सकता है 5-6 सीट की बात आएगी तो एनडीए में ही हमें फिर से मिला लिया जाएगा, सब मिलके 1-1, 2-2 सीट दे देंगे, हम 4-5 सीटें जीतकर आ जाएंगे। इसलिए वो दबाव बना रहा है 60 सीट, 60 सीट की बात और मुकेश सहनी कर रहा है। यानी कि कांग्रेस पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है 25-30 सीट लेकर लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो आगे बढ़ो और अकेले चुनाव लड़के दिखाओ, 3-4 सीट भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और कांग्रेस की समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही है, इधर संगठन को मजबूत करने की, जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है? देखिए, मैं तो 2004 से ये सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो कितने साल हो गए? 20 साल बीत गए, संगठन मजबूत होने के बजाय संगठन जो है वो जीर्ण और शीर्ण हालत में आ गया। सिर्फ खंडहर बचा हुआ है, कंकाल बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा नहीं है। जितने भी जो ग्राउंड के लीडर्स हैं उसको आपने एलिनेट कर दिया, हाशिए पे ले गए और सारे चमचों को जो है आप अपने पास रख लिए। बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती, कोई बहुत मसला पर्सनल है। राहुल गांधी के आसपास के लोग वो चोरी करते हुए पकड़े गए, पार्टी फंड को लूट करते हुए पकड़े गए। हुड्डा के साथ जो मीटिंग हुई उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो भाई वो आप देखिए, वो सारी चीजें हो रही है वहां पे। आप अपने आसपास के लोग जो आपके लिए रणनीति बनाते, जो आपके आंख नाक कान है, उसी में चोर उचक्के बने हुए हैं। वो बिल बना करके जो है आलतू फालतू वो पैसे लूट रहा था।
नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग उसके आसपास से हटा दिए गए। कारण क्या है? यही चोर उचक्के वाला काम कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोगों के कंधे पर रख करके आप संगठन मजबूत करेंगे? आपको तो पता नहीं होता 6 बजे के बाद कि संगठन में क्या चल रहा है, बाकी लोगों को तो मालूम चलता है। तो आप हरियाणा जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप जाकर के आप क्या कर लोगे? कम से कम आप दिग्विजय सिंह से वहां मिलते, वहां कुछ बातचीत करते, पूछते कि भाई आपके भाई साहब काहे नाराज हैं? मोहब्बत की दुकान खोले हुए हो तो मोहब्बत की दुकान में उसको तो लक्ष्मण सिंह के बयान को आपको गले लगा लेना चाहिए। ऐसे तो कहते भाई निंदक नीड़े राखिए है। और जब उसने कह दिया कि भाई ये लाल पप्पू नहीं इमेच्योर है, राहुल गांधी इमेच्योर है, वाड्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई, तो आपको तो एडजस्ट पॉइंट क्या है? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आप संगठन बढ़िया करना चाहते, आप अभी हर जगह संगठन टूटने वाला है। वो कर्नाटक में आपने नया 2 दिन यहां मीटिंग कर ली, उसके बाद आप फैसला नहीं कर पाए। फैसला आपने क्या किया? आपने फैसला कर लिया कि भाई जो कास्ट सेंसस जो था ना उसको हटा दो, फिर से करेंगे हम कास्ट सेंसस। तो पब्लिक बेवकूफ है क्या? पब्लिक बेवकूफ है कि अभी पिछले 3 साल 4 साल से कह रहे थे कि नहीं अभी हम रिजल्ट लगाएंगे, रिजल्ट बाहर करेंगे, रिजल्ट बाहर करेंगे, और अचानक से आप कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपके कनपट्टी के ऊपर रिवॉल्वर रख दिया कि भाई खबरदार, जो तुमने ये कास्ट सेंसस निकाला पार्टी तोड़ दूंगा, कर्नाटक के अंदर में चीफ मिनिस्टर बनाओ हमको पहले। यही काम आप कर रहे हो, वहां जा रहे हो। आपके पास इतनी साख नहीं है हरियाणा में बैठ करके आप सबको बैठाओ और ये कहो कि चलो भाई मैं ये इस व्यक्ति को चूज कर रहा हूं कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। उसकी हैसियत नहीं है। और संगठन आप करोगे, संगठन तो देखिए दिक्कत क्या है। जैसा कि राजीव ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के जो चमचा गैंग है वही है। राहुल गांधी के कान में रोज कुछ न कुछ गुब्बारा भर देता है कि देखिए आप ही हैं जो मोदी को हरा सकते हैं, आप ही हैं देश के भावी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। ये राहुल गांधी को कोई बता ही नहीं रहा। बहुत समय बीत गया, आपसे नहीं हो पाएगा। भाई आप देखिए 2010 में भी आप अपने चेहरे पे बाजी लगाए, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोगों ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी फिर से मनमोहन सिंह को बना दो, 2009 के चुनाव के बाद लास्ट के 2 साल में जो है प्रधानमंत्री बना देंगे। फिर ऐसे चोर उचक्के सामने आ गए, इतना घोटाला आ गया, तो फिर आप कहोगे नहीं अभी तो चुनाव हार जाएंगे, अगर इस सरकार का प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ये सोचा भाई 2014 जीत जाएंगे, भाई मोदी जी आ गए, फिर 19 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 29 आएगा, 34 आएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ये बात कोई राहुल गांधी को बताने को तैयार नहीं है। इसलिए ये हवाई की संगठन मजबूत 2004 से मैं सुनते आ रहा हूं। और जिन जिन लोगों को, तो पहले तो एक निकाला था इन लोगों ने कि भाई युवाओं को जोड़ेंगे, और जिन जिन युवाओं को बनाया, जिन जिन लीडर्स को तैयार किया, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये है राहुल गांधी का संगठन को मजबूत करने की परिकल्पना। बिल्कुल परिकल्पना। राहुल गांधी की तो बात हुई रही, लेकिन उपचुनावों को लेकर भी जो इंडी अलायंस के अंदर खींचतान है वो क्यों मची है? देखिए इंडी अलायंस तो ऐसे खत्म है, विपक्ष की बात होती है जी। कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां समय समय पर अपने आप को मोदी विरोधी गैंग में एकजुटता दिखाने की बात करती है, और जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट हो, चाहे छोटे से एक विधानसभा के सीट पर उपचुनाव ही क्यों न हो, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये आगे का संकेत दे रहा है। अभी चुनाव होने हैं बिहार में, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में होने हैं, फिर पंजाब में होना है, केरल में होना है, तमिलनाडु में होना है। अब इन सारे जगहों पर जो इंडी अलायंस सो कॉल्ड इन लोगों ने बनाया था जी, और अभी जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, हर जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब में उपचुनाव है तो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, और एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठकर केवल मुस्कुराने के लिए एक दिखावा करना पड़ रहा है कि चलो भाई आपस में तुम लोग पहले तय कर लो, तुम बड़ा चोर या ये बड़ा चोर, उसके बाद हम कहेंगे कि चोरों में झगड़ा हुआ तो बड़ा चोर निकला आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस।
तो उसी तरह से ये दोनों यहां पर लड़ रहे हैं और ऐसी ही लड़ाई गुजरात के एक सीट पर उपचुनाव में चल रही है। लेकिन केरल में मसला और फंसा हुआ है। वायनाड का ही क्षेत्र है नीलांबूर, और वहां उपचुनाव होना है, और उस उपचुनाव में एलडीएफ यूडीएफ की बात नहीं है। ये दोनों तो कंपटीशन कर रहे हैं कि कितने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो संगठन हैं वो कौन कौन हमारे साथ खड़े होंगे। एलडीएफ में भी कुछ है, यानी पिनराई विजयन के साथ भी, और कुछ ने सपोर्ट किया है कांग्रेस को। लेकिन बीच में पीवी अनवर आ गए, जिनके रेजिग्नेशन से ये सीट खाली हुई थी, और उनको ममता बनर्जी ने पकड़ लिया। दी होगी ममता बनर्जी ने कि लो भाई, आगे केरल का संगठन संभालना है और हमारी एंट्री केरल में भी होनी चाहिए, क्योंकि केरल में भी मुसलमान हैं, ठीक ठाक संख्या है, और पश्चिम बंगाल में भी हैं। केरल में भी वामपंथियों की सरकार अभी है, पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन करता है, उसको भी तुड़वाना है कि वहां से एक संकेत देंगे तो यहाँ ये आपस में लड़ेगा। तो इसलिए पीवी अनवर को जिम्मेदारी दे दी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी तो अपना एजेंडा सेट किए हुए है, मुसलमान को टिकट देंगे, वो तो वोट ही देने से इनकार कर देगा। उनके कैंडिडेट को भी तो एक क्रिश्चियन कैंडिडेट उन्होंने खड़ा कर दिया। तो चार तरह से मुकाबला वहां चल रही है। लेकिन इन लोगों को डर सता रहा है इस बात के लिए कि हम आपस में मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आधार बना रही है, आगे के विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा ना हो जाए, तो इसलिए केरल में भी आपस में लड़ रहा है। तो जिन जगहों पर चुनाव की घोषणा होनी है वहां भी इनके बीच झगड़ा चल रहा है, और जहां चुनाव अभी होने वाला है वहां भी झगड़ा चल रहा है। मतलब इंडी अलायंस के जितने पार्टनर हैं वो एक साल के अंदर आपस में इतना झगड़ेंगे कि फिर इसमें से कुछ पार्टियां अपने आप एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, इंडी को छोड़कर। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महागठबंधन की चौथी बैठक में ना तो सीट बंटवारे पर बात बनी, ना सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगी। यानी ये बैठक भी पहले हुई 3 बैठकों की तरह बेनतीजा साबित हुई। वहीं कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी पार्टी के संगठन की मुश्किलों में और इजाफा कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की पोल उपचुनावों में खुलकर सामने आ चुकी है। यानी विपक्ष पूरी तरह से बेदम और बेबस है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।